श्री सीताराम। भगवान की भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य, भाग 8। भक्तों, आज हम श्री अत्रि जी का चरित्र श्रवण करेंगे। जैसे मरीचि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए, ऐसे अत्रि जी भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और प्रजापति हैं। कहीं की ये कथा भी आती है कि महर्षि अत्रि ब्रह्मा जी के नेत्र से प्रकट हुए और ये कल्प भेद से बात बन सकती है। तो ये दक्षिण दिशा में रहते हैं और इनकी पत्नी का नाम है अनुसुईया। ये अनुसुईया वही है जो भगवद अवतार कपिल मुनि की बहन है और कर्दम प्रजापति और पत्नी देवहूति के गर्भ से उत्पन्न हुई। कहीं कहीं ये कहा जाता है कि अनुसुईया दक्ष प्रजापति की भी कन्या है। तो ये भी बात सब कल्प भेद के हिसाब से बन सकती है। जैसे महर्षि अत्रि, तो अत्रि का नाम हुआ अत्रि। तो त्रि का अर्थ है कि जो त्रिगुण, 3 गुण होते हैं सत रज तम, उससे अतीत हो जाए। तो जो त्रिगुणातीत है उन्हीं का नाम अत्रि है। जैसे और ठीक वैसे ही अनुसुईया का जो नाम है, जो 2 नाम से बना है, जिसमें सुया रहित है। सुया का अर्थ है एनवियसनेस, जेलसी, यानी ईर्ष्या। जो ईर्ष्या से रहित है, जलन से रहित है, वही अनुसुईया है। तो इन दंपति को जब ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि सृष्टि करो, तो इन्होंने सृष्टि करने के पहले तपस्या करने का विचार किया और बहुत घोर तपस्या की थी। और हालांकि इनका लक्ष्य जो था तप का, वो संतान उत्पत्ति नहीं था, बल्कि इनकी ये इच्छा थी कि हम इन्हीं आँखों से भगवान का दर्शन प्राप्त करें। तो इनकी श्रद्धा पूर्वक दीर्घ काल तक निरंतर साधना और प्रेम से आकृष्ट होकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देवता प्रत्यक्ष उपस्थित हुए। तो उस समय ये दोनों ही उनके चिंतन में ऐसे तल्लीन थे कि उनके आने तक का इनको पता नहीं चला। जब उन्होंने इनको जगाया तो ये उनके चरणों में गिर पड़े, किसी प्रकार संभल कर उठे और गदगद वाणी से बोले, उनकी स्तुति की और इनसे कहा कि आप जो है इनको कोई वरदान तो सूझ नहीं रहा था, क्योंकि किसी वरदान विशेष के लिए तपस्या नहीं कर रहे थे। तो इन्होंने उनको पुत्र रूप में मांग लिया और भक्ति परवश भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके एवं अस्तु कहा। तो ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के अंश से एक समय आया और तीनों ने ही इनके पुत्र रूप में अवतार ग्रहण किया। और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय हुए, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए और शंकर जी के अंश से दुर्वासा प्रकट हुए। तो दुर्वासा जी वही हैं जिनकी चरण धूलि के लिए बड़े बड़े योगी और ज्ञानी तरसते रहते हैं। और ये भगवान अत्रि के आश्रम में बालक बनकर खेलने लगे और दोनों ही दंपति उनके दर्शन और वात्सल्य स्नेह के द्वारा अपना जीवन सफल करने लगे। अनुसुईया तो अब कुछ दूसरी बात उनको नहीं सूझती थी और अपने तीनों बालकों को खिलाने पिलाने में ही वे लगी रहती थी। अनुसुईया के पातिव्रत्य सतीत्व से प्रसन्न होकर वनगमन के समय स्वयं भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण इनके आश्रम पर पहुँचे। और जब वे पधारे तो जगत जननी माँ सीता को उपदेश करने का जो गौरव प्राप्त हुआ, वो अनुसुईया जी को हुआ। तो इन्होंने कई बार बड़ी बड़ी विपत्तियों से जगत की रक्षा की है। पुराणों में एक ऐसी कथा आती कि एक बार राहु ने अपनी पुरानी शत्रुता के कारण सूर्य पर आक्रमण किया और सूर्य ने अपने स्थान से जो है वो गिर गए। तो उस समय महर्षि अत्रि के तपोबल से और शुभ संकल्प से ही सूर्य भगवान की रक्षा हुई और जगत जीवन और प्रकाश से शून्य होते हुए ये जो जगत था ये बच गया। ये जीवन जो था, धरती का जो जीवन है, वो बच गया। तो तब से महर्षियों ने अत्रि का एक नाम रखा प्रभाकर। महर्षि अत्रि की चर्चा वेदों में भी आती है। तो एक बार जब ये समाधि में मग्न थे तो दैत्यों ने इनको उठाया
और शतद्वार नाम का एक यंत्र था, उसमें डाल दिया और उसमें अग्नि लगा दी, आग लगा दी और इन्हें नष्ट करने की चेष्टा की। लेकिन इनको ये तो बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं चला। तो उस समय भगवत प्रेरणा से अश्विनी कुमार वहाँ पधारे, उन्होंने पहुंचकर इनको बचाया। धर्मशास्त्रों में अत्रि संहिता एक प्रधान स्मृति है। तो ये हमारे कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करने के लिए एक अमूल्य ग्रंथ रत्न है और इनके विस्तृत और पवित्र जीवन की चर्चा प्रायः समस्त आर्ष ग्रंथों में आई है। भक्तों, सूर्य भगवान, आप सोच सकते हैं कि स्वयं सूर्य की रक्षा करने के लिए सूर्य भी बड़े बड़े महर्षियों के इस धरती पर उत्पन्न हुए बड़े बड़े महर्षियों से सहायता मांगते हैं और उनके तपोबल से ही सूर्य भगवान अपने कर्तव्य पथ में लगे रहते हैं। जैसे अत्रि जी के चरित्र में आपने सुना, ऐसी अगस्त्य जी के चरित्र में भी आपने पहले सुना। एक तो ये बात, दूसरा ये कि जैसे अनुसुईया जी हैं, ईर्ष्या रहित हैं। ये एक बहुत बड़ा गुण है। ये आजकल के तो टाइम में हर बंदा दूसरे की जो उन्नति है उसको देख के बहुत ईर्ष्या करता है। यहाँ तक कि कभी कभी फिल्मों में भी अगर देख लेगा कि बड़ी बड़ी चीज़ें हैं तो उसको देख करके वो ईर्ष्या करना शुरू कर देता है। या कोई सुंदर सी जड़ वस्तु भी होगी, उसको भी देख के कभी कभी ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है कि ये इतनी सुंदर क्यों है, ये इतना महान क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है। तो एक गुण हमने देखा, जैसे कि पिछले भी हमने पीछे जो चरित्र पढ़े कि कैसे ईर्ष्या को पालना नहीं चाहिए। हमने वशिष्ठ जी के चरित्र में देखा कि ईर्ष्या, यदि वशिष्ठ जी जब उन्होंने अपनी गौ को देने से मना कर दिया और विश्वामित्र जी शंकर जी के तपस्या करने के लिए चले गए और उन्होंने दिव्यास्त्र दिए, उन्होंने दिव्यास्त्र का प्रयोग वशिष्ठ जी पे किया, वशिष्ठ जी पे वो उपयोग नहीं हो पाया। वो प्रयोग फिर उन्होंने गौ पे किया, गौ पे भी वो प्रयोग नहीं चल पाया, तो उनके 100 पुत्र मारे गए। लेकिन वशिष्ठ जी ने कभी ये करके उनके मन में ईर्ष्या की भावना नहीं हुई विश्वामित्र के लिए कि मैं भी इनसे बदला लूँगा, इन्होंने मेरे 100 पुत्रों को मारा। भक्तों, एक साधारण आदमी होता तो वो यही कहता कि मैं तो ज़रूर बदला लूँगा। लेकिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र में और एक साधारण आदमी में बड़ा अंतर है। इसलिए एक कहा जाता है कि बूंद आघात सही गिरि कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। रामचरितमानस में आता है कि बूंदों का आघात गिरि और पर्वत कैसे सहन करते हैं, कि उनको कोई आघात होता है? बिल्कुल नहीं होता। खल, ऐसे ही खल यानी दुष्टों के जो वचन हैं संत सहन कर लेते हैं, उनको कोई आघात नहीं होता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक ऐसे ही हमें ये सीख मिलती है कि सहनशीलता और द्वेषहीनता ये एक ऐसा गुण है जिसकी प्रशंसा स्वयं भगवान करते हैं, भगवान आकृष्ट हो जाते हैं। यही अनुसूया का जो अर्थ हुआ कि आप सूय से रहित हैं, ईर्ष्या से रहित हैं, इस गुण के कारण ही, उनके नाम ही उनका गुण है। आप अनुसूय हैं, आप सूय से रहित हैं, ईर्ष्या से रहित हैं, जलन से रहित हैं। इस गुणों का प्रतिपादन करने से ही और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पुत्र रूप में आ जाते हैं। भक्तों, इसके साथ वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम श्री गर्ग जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।